नमस्कार साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है। मैं टॉपिक इसलिए आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैं आपको साइंस पढ़ा रहा था, ठीक है? तो साइंस का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ, ग्राफ ऑफ मोशंस, उसमें इसका इस्तेमाल होगा। इसीलिए मैं सोचा कि टॉपिक आज आपको पढ़ा दूँ। आसान सा टॉपिक है, आपके सिलेबस में है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका अगर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, आप वहाँ पे बिल्कुल गलती नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 से 3 फ़ॉर्मूलाज़ हैं जिस पे पूरा टॉपिक है। बहुत आसान-आसान फ़ॉर्मूला है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कम टाइम में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं? यदि हम किसी पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स किसी कार्टेशियन प्लेन यानी कि समतल पे दर्शाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। आइए सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे नंबर लाइन, ठीक है? नंबर लाइन। यहाँ पे क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इंफिनिटी तक, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है? -1, -2, -3, -4, -5 डैश 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 कहाँ तक? इंफिनिटी तक, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अगर इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, ठीक है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये होता है, वर्टिकल मतलब ये होता है, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है? मान लीजिए ये 3 है, ठीक है? तो 3 क्या हो गया? यहाँ पे है 3। इस पॉइंट का, इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 3 है, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? समझिएगा आप लोग, इस जगह कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 3, ओके? अगर मैं यही आपसे बोलूं कि इस जगह का कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? -5 है। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है? अगर हम ऐसे ही एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये आपका अगर सिर्फ एक्स एक्सिस था ये तो 1D था यानी कि 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब जहाँ पे 2 एक्सिस की आवश्यकता हो। 3 डायमेंशन मतलब जहाँ पे 3 एक्सिस की आवश्यकता हो। 3D तो हम पढ़ेंगे नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक हम लोग और एक्सिस ऐसे निकालते हैं तो आपका 3D में आता है। लेकिन 2D आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 2D तक ही सिलेबस में दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ये आपका एक लाइन हो गया, ये आपका क्या हो गया? दूसरा लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है? परपेंडिकुलर, वर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? ये भी देखिए आप लोग, इसको अगर हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। नीचे करेंगे -1, -2, -3, -4 डैश 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 कहाँ तक? माइनस अनंत तक, ठीक है? ये देखिए जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। जो आपका वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। नंबरिंग सिस्टम देखिए, ये आपका ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों आपके मिलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है? अगर हम राइट में जाएँगे तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में आएँगे तो नेगेटिव होगा, ऊपर जाएँगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे आएँगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? समझिएगा मेरी बात ध्यान से आप लोग। कोऑर्डिनेट हम हमेशा 2 पॉइंट से हम लोग 2 नंबर से हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दर्शाते हैं। जैसे कि समझिएगा आप लोग, ये जो ओरिजिन है, ठीक है ना? ये जो ओरिजिन है, पहले लिख देता हूँ मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट, ठीक है? इसको हम लोग दर्शाते हैं एक्स और वाई। किससे? एक्स और
y से, ठीक है। मतलब किसी पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे देखिए आप लोग, ये ओरिजिन है, ठीक है ना। यहाँ पे x का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 0। ओरिजिन का जो आपका कोऑर्डिनेट हो गया वो क्या हो गया आपका, 0 0। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 0 0। पहले x लिखते हैं, उसके बाद में y लिखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, मान लो ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना, ये 5 वाला पॉइंट लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट ए का क्या बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। तो हमेशा हम कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्स। यहाँ पे एक्स का मान कितना है, देखो एक्स का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, एक्स का मान कितना है, 5। फिर क्या देखते हैं हम लोग, वाई देखते हैं, फिर क्या देखते हैं हम लोग, वाई देखते हैं। यहाँ पे y का मान कितना है, देखिए आप लोग इस लाइन पे y का मान कितना है, 0, y का मान कितना है, 0 है। वैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट b है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पॉइंट b का कोऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट b का कोऑर्डिनेट बताइए, तो पॉइंट b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x लिखेंगे, x कितना है आपका, ये x एक्सिस है, x का मान कितना है आपका, -2। और y का मान कितना है, यहाँ पे भी y का मान कितना है, देखो 0 है, y का मान कितना है, 0। अभी मैं समझाऊंगा आप लोग को और डिटेल में। मान लीजिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ c, ये जो पॉइंट है c लेता हूँ मैं। अब बोलता हूँ कि इसका कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट पे x का मान कितना है और y का मान कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। c में लिया, यहाँ पे x का मान कितना है, देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ पे क्या है आपका, इस पॉइंट पे x का मान क्या है, 0 है, ठीक है। और y का मान क्या है, -3 है। यानी कि पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, y का मान, ठीक है। मान लीजिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये वाला कोई पॉइंट है D, ओके। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे। x का मान क्या है यहाँ पे, देखो x का मान क्या है यहाँ पे, 0 है। और y का मान कितना है, 5 है। x का मान 0, तो y का मान कितना है, 5 है। तो इसका पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 और 5 हो गया, ठीक है। इसको मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आप लोग को। मान लीजिए ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन मतलब समतल, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया x और ये क्या हो गया आपका y। ये आपका ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5 डैश डैश अनंत तक, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक, ठीक है। ये पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट देखिए, ये, ठीक है। इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, 2 है। इस पॉइंट का मान, x का मान कितना है, 2। यानी कि 2 का मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये 2 यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 यूनिट कहाँ से, कितने कहाँ से दूर है, ये y एक्सिस से 2 यूनिट दूर है। समझिएगा मेरी बात ध्यान से आप लोग, x पे अगर किसी पॉइंट का अगर मान 2 है, इसका मतलब ये हुआ, ये y एक्सिस से कितना पॉइंट दूर है, 2 पॉइंट दूर है, ठीक है, 2 पॉइंट दूर है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ओके। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, तो x का मान यहाँ पे कितना है, 2 है। और y का भी मान कितना है, 2 है। y का भी मान कितना है, 2 है, ओके। यानी कि ये जो पॉइंट है, ठीक है ना, अगर x का मान देखें, x का मान, तो x y एक्सिस से कितना दूर है, 2 पॉइंट दूर है। अगर y का मान देखें तो ये y x एक्सिस से कितना दूर है, 2 पॉइंट दूर है। कहने का मतलब ये है कि अगर कि x पे कोई पॉइंट है या हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो वो जो दिखाएगा क्या दिखाएगा, y एक्सिस से दूरी दिखाएगा। अगर हम y कोऑर्डिनेट लेते हैं
तो क्या दिखाएगा, एक्स एक्सिस से दूर ये लिखा दूरी दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ठीक है ना, ये पॉइंट लेता हूँ मैं, 3 जहाँ पे है, एग्जैक्ट वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है y बराबर 3 है, देखना समझना आप लोग, y बराबर क्या है, 3 है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये आपका x एक्सिस से 3 यूनिट दूर है। कितना यूनिट, 3 यूनिट दूर है। देखो आप लोग, ये जो y वाला पॉइंट है 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस से कितना यूनिट दूर है आपका, 3 यूनिट दूर है। अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट -3, ठीक है ना, x का मान कितना है, -3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस से, x का मान -3 है, ठीक है, y एक्सिस से कितना यूनिट दूर है, -3 या 3 यूनिट दूर है। तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट। क्या होता है आपका कोऑर्डिनेट, पहले x दर्शाते हैं फिर क्या दर्शाएंगे, y। ओके, किसी भी पॉइंट को हम दो कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कार्टेशियन प्लेन यानी कि समतल पे। पहला पॉइंट x होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, y। x मतलब y एक्सिस से जितनी दूरी, और y मतलब x एक्सिस से जितनी आपकी दूरी हो। आगे आएंगे खुद ब खुद एग्जांपल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये आपका x एक्सिस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, रफली आप लोग पढ़ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एब्सिसा, सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा। x एक्सिस को एब्सिसा, और y एक्सिस को, इसका नाम है, ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, क्या नाम है इसका, ऑर्डिनेट। आप जानते हैं इधर पॉजिटिव होता है x वाला, इधर नेगेटिव होगा, y ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। x जो है आपका, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। y जो है आपका ऊपर पॉजिटिव और नीचे पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है, ये किसी भी प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करते हैं। देख लो आप लोग, पहला भाग, ओके, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। इन्हीं पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। आप लोग इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या बोलते हैं हम इसको, क्वाड्रेंट्स। ये आपका पहला क्वाड्रेंट है, ये आपका दूसरा क्वाड्रेंट है, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड है। शॉर्ट फॉर्म में मैं क्वाड लिख दिया हूँ। यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी भी कार्टेशियन प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन मतलब ये समतल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट, ठीक है। इन चारों को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, पहले क्वाड्रेंट में आपका देखो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। देखो आप लोग, पहले क्वाड्रेंट में आपका x भी पॉजिटिव है, और पहला टॉपिक आपका एग्जाम सिलेबस में साफ साफ दिया हुआ है, प्लॉटिंग नंबर्स ऑन क्वाड्रेंट्स, ठीक है, सॉरी, प्लॉटिंग नंबर्स इन क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें आपका x भी पॉजिटिव है, देखिए x इधर पॉजिटिव है कि नहीं है, राइट साइड में, और y भी पॉजिटिव है। यानी कि पहले क्वाड्रेंट में जो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होंगे, वो आपके पहले क्वाड्रेंट में आएंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में आपका x क्या है, नेगेटिव। देखो दूसरा क्वाड्रेंट ये है, इधर x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव। y क्या है, पॉजिटिव। यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में यदि किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो x नेगेटिव दिया हुआ है और y क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, वो दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तीसरा क्वाड्रेंट देखिए, तीसरा क्वाड्रेंट में आपका x भी नेगेटिव है। देखो x इधर क्या है, तीसरा क्वाड्रेंट क्या है, ये वाला, x इधर क्या है, नेगेटिव, और y भी क्या है, नेगेटिव, ओके। यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में
आपका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। हम इसको एग्जांपल के हिसाब से नेक्स्ट आपको समझाऊंगा मैं। फोर्थ क्वाड्रेंट देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका पहले x होता है, x क्या हो जाएगा? प्लस, फिर क्या होता है? y, तो y क्या है इधर आपका? देखिए y क्या है? x ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x जो है वो पॉजिटिव होगा और y क्या होगा? नेगेटिव होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों आपके x एक्सिस और y एक्सिस हैं। x को हम लोग हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बोलते हैं, जिसको एब्सिसा भी बोलते हैं। y को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी कार्टेशियन प्लेन को यानी कि समतल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट अगर x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तो वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा? पहले क्वाड्रेंट में आएगा। अगर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो किस पॉइंट में आएगा वो? देखो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा वो? दूसरे क्वाड्रेंट में। वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा? दूसरे क्वाड्रेंट में। अगर दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आएगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन ये है कि किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 5 और -7, x 5 है और y कितना है? -7 है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो प्लस और माइनस, पॉजिटिव और x क्या है? पॉजिटिव, यानी कि और y क्या है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं आता है? तो किस क्वाड्रेंट में आएगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेंट किसे बोलते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, मजा आएगा आप लोग को ये पढ़ने में। ठीक है, मैं तो ऐसे टॉपिक का उठा के कराने वाला हूँ जहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। ओरिजिन मतलब क्या होता है? ओरिजिन मतलब ये पॉइंट, इसी को ओरिजिन बोलते हैं। तो यहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0। ठीक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0। आगे बढ़ते हैं। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3 और 4 लाइज, यानी कि x नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट है -3 और 4 लाई करता है? तो आपको बताया था मैं, x नेगेटिव मतलब इधर, x नेगेटिव मतलब इधर, और y पॉजिटिव मतलब ऊपर। x नेगेटिव मतलब लेफ्ट में और y पॉजिटिव मतलब ऊपर है। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ आपका? ये। ठीक है, माइनस और प्लस वाला। ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट। यही आसान आसान सा सवाल बनने वाले हैं। आप लोग फालतू में सिलेबस देख के परेशान हो, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, कैसे होगा? देखो इतने आसान आसान से क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्जाम में, आपका आपका सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है। पहला टॉपिक है आपका प्लॉटिंग नंबर्स, सेकंड टॉपिक है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है। ठीक है,
इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी कितनी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। ये जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिएगा आप लोग। इसका फॉर्मूला जो है वो है d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लीजिए दो पॉइंट है a और b, इसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। x2 y2 मतलब कोई वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब आप लोग आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले आपको एक एग्जांपल से बताता हूं मैं। मान लीजिए इस ये जो a है इसका कोऑर्डिनेट है 2 और 4। ये जो b है इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए है 5 और 7। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 5 और 7। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 क्या है आपका, देखो x1 क्या है आपका 2 है, y1 कितना है 4, x2 कितना है आपका 5 और y2 कितना है आपका 7। x2 माइनस x1, x2 कितना है 5, x1 कितना है 2 प्लस y2 माइनस y1 कितना, y2 कितना है आपका 7 माइनस y1 कितना है 4। अब इसको हल कर लो आप लोग, 5 में से 2 जाए 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाए 3 का स्क्वायर। देखिए आप लोग दूरी कितनी हो गई, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9 यानी कि अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके ऑप्शन में अंडर रूट 18 ना दिया हो। मैं एक चीज़ आपको इससे पहले बताना चाहता हूँ मैं, कई लोग भूल चुके होंगे, ठीक है ना। समझिएगा आप लोग मेरे ध्यान से, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, या तो प्लस का 2 या तो माइनस का 2। फिलहाल हम लोग प्लस का ही 2 लेते हैं, फिलहाल क्या लेते हैं हम लोग, प्लस का 2। ओके, अंडर रूट 4 का मान कितना आ गया, प्लस का 2। अगर मैं यही आपको दूं अंडर रूट 8, इसका मान कितना होगा। अब देखिए जो अंडर रूट 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग, इसको हिंदी बोलते हैं, जिसका हम वर्गमूल यानी कि जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सके, ठीक है। अंडर रूट 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अगर अंडर रूट करने में 4 दिया हुआ है तो ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका हम मान निकाल सकते हैं। लेकिन यही अगर अंडर रूट 8 दिया हुआ है, इसका हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है। फिर भी अंडर रूट 8 को हम लोग क्या लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं, समझिएगा आप लोग मेरी बात ध्यान से, 4 गुणे 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 2 बचा, ठीक है ना। वैसे ही अंडर रूट 50 देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 2। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, अंदर क्या बचा अंडर रूट, ये 25 का वर्गमूल बाहर निकल आया, 5 बन अंडर रूट क्या बन गया 2 बन गया। वैसे ही देखिए अगर हम लोग लिखते हैं अंडर रूट 98, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 49 इंटू 2, 49 इंटू 2, 49 का वर्गमूल हो सकता है 7, ये 7 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2। वैसे ही इससे वाले पहले क्वेश्चन में क्या आया था आपका अंडर रूट 18 आया था। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में अंडर रूट 18 भी दिया हो, या हो सकता है अंडर रूट 18 ना देके इसको और तोड़ के दिया हो। अंडर रूट 18 को हम लोग क्या कह सकते हैं 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3, अंदर क्या बचा 2। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी
3√2, 3√2, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिस यहाँ पे आपको और समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2, 3 एंड 6, 3 इज, ठीक है ना। आपका कोऑर्डिनेट जो मैं 2 पॉइंट है, कौन कौन सा, ये मान लो ए पॉइंट है और ये क्या है, बी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, एक मिनट, ए क्या है आपका 2 और 3, ठीक है, मान लीजिए ये एक है। बी क्या है आपका 6 और 3, मान लीजिए ये है। तो बोल रहा है ए और बीच की दूरी निकालते हैं। फिर वही बात, ये पहला हो गया आपका x1 और ये कितना हो गया y1, ये हो गया आपका x2 और ये कितना हो गया दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट y2। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है 6, x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये 6 माइनस 2 जाए 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0, 0 का होल स्क्वायर 0, भूल जाओ। अब इस इधर क्या बचा 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है आपका 4। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी हो गई आपकी 4 यूनिट। कितनी दूरी हो गई 4 यूनिट आपका। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बहुत आसान है। डी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों को ये लग रहा हो कि भाई उनको मैथ्स में कुछ दिक्कत आ रही है, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत आसान है मैथ्स का। आप लोग हवा लेकर अपने दिमाग में बैठे हो कि मैथ्स नहीं हो पाता है, मैथ्स नहीं हो पाता है। सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स है। और जिस पार्ट में, अब मेरी बात एक बात समझिएगा आप लोग ध्यान से, कि आपके 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका कैलकुलेटिव एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है, मेरिट बहुत लो जाने वाला है। हमें उस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे कैलकुलेशन ना हो, 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर निकल जाए। फिर से अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है, आप मेरे बात पर भरोसा मत कीजिएगा। किसी का पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आएगा। कोई आपसे ये बोलता है कि मैं जो हम लोग जो पढ़ाते हैं सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन बैंक हैं, इस एक टॉपिक पे हज़ारों क्वेश्चंस, लाखों क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कॉन्सेप्ट बनाइए और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी एग्जाम निकालने का यही फंडा होता है कि आप कॉन्सेप्ट पे काम करो, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, अपने आप एग्जाम निकाल लोगे, ठीक है। यही छोटी-छोटी बातें हैं, रटो मत, सीखते चलो आप लोग। इसमें क्या रटना है, हल्का सा कैलकुलेशन, हल्का सा बस फॉर्मूला वैल्यू पुट करना सीखना है, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बहुत माइनर-माइनर चीज़ें हैं, यही सब सीखना है हमें, ठीक है? और यही सब आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बहुत हाई-फाई क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल आप लोग एडवांस की तरफ मत भागो, एडवांस मतलब हाई लेवल की तरफ मत भागो। आसान-आसान क्वेश्चन्स आने वाले हैं, कांसेप्ट क्लियर रखो, टॉपिक वाइज़ पढ़ते जाओ आप लोग, आगे बढ़ते जाओ। एग्ज़ाम में एकदम दिमाग को क्लियर रखो, कांसेप्ट क्लियर रखो, आप एग्ज़ाम क्लियर करके आओगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे, बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर, ठीक है ना। अब देखिएगा आप लोग, एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा,
मान लो मैं यहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, ठीक है ना? मान लीजिए एक्स ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि पॉइंट कहाँ पे है? वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना? इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पहले एक्स का मान कितना है? 3। उसके बाद वाई का मान कितना है? देखो वाई का मान यहाँ पे क्या है? 0 है कि नहीं है? तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। वाई का मान क्या होता है? एक्स एक्सिस से उस पॉइंट की दूरी। वाई का मान क्या होता है आपका? एक्स एक्सिस से उस पॉइंट का दूरी। इस पॉइंट की जो दूरी है वो एक्स एक्सिस से कितनी है? 0 है कि नहीं है? तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस पे जो मान होता है वो होता है आपका एक्स का मान, उसके बाद 0, उसके बाद 0। देखो एक्स का मान उसके बाद 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा आपका? एक्स का मान उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है? मान लीजिए ये कोई पॉइंट है 1, 2, 3, ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले एक्स का मान, उसके बाद वाई का मान, ठीक है ना? यहाँ पे एक्स का मान कितना है? एक्स का मान क्या होता है? वाई से एक्सिस से दूरी। देखो यहाँ पे एक्स का मान कितना है? यहाँ पे एक्स एक्स का मान इधर से जाओगे तो बढ़ेगा, इधर आओगे तो घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऊपर जाओ इस पॉइंट या नीचे जाओ, यहाँ पे एक्स का मान क्या है? 0 ही है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? 0 और वाई का मान कितना है? 3। मान लो मैं मान के चला हूँ क्या है? 3 है। तो वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स यानी कि 0 होगा और y का मान, y मतलब कुछ भी, y यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि y एक्सिस पे किसी कोऑर्डिनेट का जो किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो क्या हो जाएगा? 0, y, 0, y। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? द मिड पॉइंट ऑफ 2, 4 एंड 6, 8 इज, द मिड पॉइंट ऑफ 2, 4 एंड 6, 8 इज। देखना मेरी बात ध्यान से, मैं अभी आ रहा हूँ, सेक्शन फॉर्मूला है नेक्स्ट टॉपिक आपका, लेकिन मिड पॉइंट बता दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान है। इसका मतलब क्या हुआ? मिड पॉइंट ऑफ 2, 4 एंड 6, 8 इज, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है ए, ठीक है ना? ए, ये यहाँ पे पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2, 4। ये पॉइंट है आपका बी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके? 6 और 8 दिया हुआ है। ये लाइन है, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिला रही है, ठीक है ना? मिड पॉइंट यानी कि बीचों बीच, यानी कि ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट मिड पॉइंट मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो लाइन है, उसका सबसे बीच वाला बिंदु, उसी को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यानी कि एक्स, यहाँ का जो एक्स का मान और वाई का मान क्या होगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो एक्स का मान होगा वो होगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2। जो y का मान होगा वो होगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है? अब देखिए आप लोग, क्या ये 2 और 4 है ना? सॉरी ये 4 है। x का मान कितना आ जाएगा? x1 कितना है? 2 और y1 देखो ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये आपका क्या है? y2 है। x का मान x1 प्लस x2, x1 कितना है? 2, x2 कितना है? 6 बटे में 2। ओके, 6 2 कितना हो गया? 8 बटे में 2, यानी कि आ गया आपका 4, सही है? y का मान y1 4 है, y2 कितना है? 8 है। y1 प्लस y2 अपॉन 2, 8 4 12 बटे में 2 यानी कि 6। तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है या जो लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए? x का मान कितना है आपका? 4 आया है और y का मान कितना है आपका? 6 आया है। 4 और 6, यानी कि इन दोनों के मिड पॉइंट के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी? 4 और 6 आ गई। समझ में आ गया मिड पॉइंट किसे कहते हैं? ठीक है ना? फॉर्मूला डायरेक्ट है,
x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। x और y क्या है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। और सारे एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट हैज, मैं आपको बताया था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान टॉपिक है। मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूँ, बस आप लोग समझने की देरी है। ए पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट ये है, यानी कि एक्स भी, एक्स इधर क्या होता है? नेगेटिव। वाई भी, थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? ये वाला पोर्शन है कि नहीं है? एक्स भी क्या है इधर? नेगेटिव। वाई भी नीचे क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि एक्स का मान भी नेगेटिव और वाई का मान भी नेगेटिव, यानी कि एक्स का मान भी लेस देन 0 और वाई का मान भी लेस देन 0। यानी कि जो एक्स भी हो गया लेस देन ये सिंबल जानते हो आप लोग 0, और वाई भी क्या हो गया? लेस देन 0। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, यानी कि एक्स भी 0 से कम और वाई भी 0 से कम। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। डिस्टेंस ऑफ 0,5 फ्रॉम द एक्सिस इज। ठीक है, सबसे पहली बात, फ्रॉम द एक्स एक्सिस बोल रहा है। ओके, फ्रॉम द एक्स एक्सिस बोल रहा है। अब देखिए एक चीज समझिएगा आप लोग, 0,5, 0,5, ठीक है ना? इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कहाँ रिप्रेजेंट होगा? एक्स का मान देखियो, देखो आप लोग, ये एक्स है और ये वाई है। एक्स का मान 0 है। एक्स का मान 0 कहाँ होता है? एक्स का मान 0 होता है आपके वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स का मान 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई का मान 0 होता है। ठीक है ना? तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस का मान, एक्स का मान कितना है? 0 है। 0,5, ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है ना? ये पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। अब बोला डिस्टेंस ऑफ 0,5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 और 5 है। उसकी दूरी पूछ रहा है, उसकी दूरी पूछ रहा है एक्स एक्सिस से। इसकी दूरी पूछ रहा है, एक्स एक्सिस क्या है आपका? ये है कि नहीं है? इसकी दूरी एक्स एक्सिस से पूछ रहा है। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा इसका? साफ साफ दिया हुआ है 5। 5 यूनिट ये दूर है कि नहीं एक्स एक्सिस से? देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 5। बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट -4,0 लाइज ऑन। अब देखिए x का मान कितना है? -4। y का मान कितना है? 0। y का मान 0 कहाँ होता है? y का मान 0 होता है आपका x एक्सिस के ऊपर। ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या तो इधर या तो इधर। अब कहाँ लाई करेगा देखिए आप लोग, x क्या है? नेगेटिव, तो नेगेटिव इधर होता है, इधर होता है कि नहीं होता है? ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है ना? यहाँ पे लाई करेगा। ओके, यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ये एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ये आपका एक्सिस है। तो कहाँ लाई कर रहा है? आपका एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एब्सिसा ऑफ 7 - 2 इज। एब्सिसा क्या बोलते हैं? एक्स को हम लोग, एक्स को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है ना? और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के रूप में दिया हो, एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ 7 - 2, यानी कि एक्स का मान क्या है? 7, ये आपका एब्सिसा हो गया, और वाई का मान क्या है? -2, ये आपका क्या हो गया? ऑर्डिनेट हो गया। तो इसमें आपको एब्सिसा पूछ रहा है, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा आपका? 7। बहुत आसान सवाल है, बस छोटी छोटी चीजें आपको जानकारी नहीं होती, आप लोग एग्जाम में गलती करके आते हो, यही सब चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 1,2 और B4,6। कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट है A और B, इसका कोऑर्डिनेट है 1 और 2, इसका कोऑर्डिनेट है 4 और 6। अब इनके बीच की दूरी निकालनी है। आपको बताया था मैं दूरी का फॉर्मूला x2, ये x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये क्या आपका y2 है। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। x2 कितना है आपका 4, x1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है 2। तो इधर देखिए आप लोग 4 में से 1 जा 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 जा 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 9, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ रहा है आपका 16 प्लस 9 √25। √25 का मान कितना होता है 5 होता है। उत्तर कितना हो जाएगा 5 यूनिट। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है 5 यूनिट। आसान है, बहुत आसान है, समझिएगा आप लोग। जो बच्चे टॉपिक पढ़ चुके हैं वो स्पीड बढ़ा कर पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2x पे 1.5x पे कर लेना। जो बच्चे सीख रहे हैं वो एकदम बिल्कुल आप लोग इसी स्पीड पे जाना, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक बार ये लेक्चर देख लोगे, 2 बार देखो, कहीं डाउट आएगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बहुत आसान टॉपिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ -2, 4 एंड 6, 8 इज। दो पॉइंट है, ठीक है ना, ए और बी, ओके। अब इन दोनों का इसका कोऑर्डिनेट कितना है -2 और 4, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 6 और -8। चलो मैं रफली फिगर बना दिया हूँ, हो सकता है कि इसका डायग्राम ऐसे ना बने, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट्स अलग दिए हैं। फिर भी आप लोग ध्यान देना, दो पॉइंट है A -2 और 4, B 6 -8। इसका मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है मिड पॉइंट, मतलब बीच वाला बिंदु, ठीक है। तो बताया था मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। ये मिड पॉइंट है, ओके। मान लो C मान लेते हैं, ये x और y है। सबसे पहले x1 प्लस x2, x1 कितना है -2 और x2 कितना है 6 बटे में 2। -2 प्लस 6 कितना हुआ आपका -2 प्लस 6 कितना हुआ 4 हुआ, 4 बटे में 2, यानी क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब y निकालते हैं इस पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कितना है y1 कितना है 4 प्लस y2 कितना है माइनस का 8 बटे में 2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 माइनस 8 बटे में 2, 4 माइनस 8 यानी कि -4 बटे में 2, काटोगे कितना आ जाएगा -2। यानी कि इसका मिड पॉइंट कितना आ गया x 2 और y -2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई x 2 और y -2। पहले x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं y लिखते हैं, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सामने बच्चे होते तो हमें पढ़ाने में मजा आता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस है, कुछ दिन अभी स्टार्ट करते हैं, अभी नया नया चैनल है, स्टार्ट करते हैं अभी एज ए रिकॉर्डेड बैच। कुछ दिन बाद हम ऑनलाइन आना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मिड पॉइंट निकालने आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज में बचा हुआ है आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों बहुत आसान है, सीधे फॉर्मूला पुट कर हमें निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं द पॉइंट 3 और -5। x क्या है 3, y क्या है -5। x 3 और y क्या है आपका -5 है। 3 पॉजिटिव है यानी कि इधर लाई करेगा, और -5 नेगेटिव है यानी कि इधर, यानी कि पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0,
चलिए अब आते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, किस पे आते हैं हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, मान लीजिए आपका ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है। मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, इसका पार्ट या तो फर्स्ट में भी चला जाएगा, सेकंड में भी चला जाएगा, कैसे भी डायग्राम बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको ऐसे दे रहा हूँ, एक कार्टेशियन प्लेन पे आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है। वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब ये वाला, मान लो ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या आपका सी है। ठीक है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x1 y1, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए, सॉरी, इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, मान लीजिए x2 y2। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए आप x3 और y3, x3 और y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है। एरिया मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट कितना जगह ये घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एरिया बोलते हैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रहा है, पूछ रहा है, और आपको तीनों वर्टिसेस यानी कि तीनों जो शीर्ष है आपका दिया हुआ है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस, देखो मल्टीप्लाई है ये, ठीक है ना, माइनस y3 माइनस y2 और आपका x3 y1 माइनस y2, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये आपको याद करना होगा। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है ना, इसको याद करने की मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। समझे कि मेरी बात ध्यान से। ये घड़ी है, आप लोग जानते हो क्या है घड़ी, मान लो घड़ी है ये, यहाँ पे आपका एक दिया है, यहाँ पे आपका दो दिया हुआ है और यहाँ पे तीन, मान के चलो। ठीक है ना, एक सर्कल है, इस पे 3 पॉइंट है, 1 2 और 3। इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, अब करना क्या है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला पूछेगा आपसे, ठीक है, अगर आपको याद करनी है तो सबसे पहले आप लिख लो एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। ठीक है ना, अब आते हम लोग घड़ी पे, क्या है 1 2 3, देखो 1 2 3, x1 इंटू y2 माइनस y3, 1 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं 2 पे, देखना 2, 2 के बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 1, 2 3 1 हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 पे, 3 1 2 यानी कि 3 1 2, ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या आ गया आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये, ठीक है ना, x1 अंडर रूट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसका, अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है ना, कि हम लोग फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू निकालें। इसका एक शॉर्टकट होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखिए,
समझिएगा ध्यान से आप लोग। मान लीजिए यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे क्या है आपका 0 है, ठीक है ना। अगर मैं इसको इस पॉइंट को 0 करना चाहूँ, 0 पे लाना चाहूँ, इस पॉइंट को 0 पे लाना चाहूँ, तो क्या करूँगा मैं? इसमें -2 जोड़ दूँगा, +2 और -2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए -3 ये पॉइंट है, अगर इसको मैं 0 पे ले जाना चाहूँगा, इसको मैं क्या करने ले जाना चाहूँगा? 0 पे ले जाना चाहूँगा, तो क्या करूँगा? -3 इसको 0 पे ले जाना तो +3 जोड़ दूँगा, तभी 0 होगा, ठीक है ना? वैसे ही y एक्सिस पे मान लीजिए ये 4 है, ठीक है ना? इस 4 को अगर मैं 0 बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा इसमें? -4 करूँगा, -4 करूँगा तभी तो 0 होगा। और मान लीजिए यहाँ पे -3 है, अगर इसको मैं 0 बनाना चाहता हूँ तो इसमें क्या करूँगा? प्लस का 3 कर दूँगा, तब 0 होगा, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, हम फॉर्मूला पुट करेंगे, बहुत उसमें टाइम लगेगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले क्या कीजिए, उसके किसी भी एक वर्टिसेस, ठीक है ना? यानी कि किसी भी एक शीर्ष को आप 0 बना दीजिए। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना? रफ एग्ज़ाम्पल है, ओके? मान लीजिए ये 2, 3 है, ये आपका 4, 5 है और ये आपका 3, 4 है, ठीक है? एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, 2, 3, 3, 4, 2, 3 और 4, 5। अगर मैं इसको 0 बना दूँ, ठीक है ना? इसको मैं क्या कर दूँ? 0 बना दूँ या इसको मैं 0 पे लेकर आऊँ, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 2 है, इसमें हम क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। x वाला क्या है? 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? -2 करेंगे। y क्या है आपका? 3 है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? -3। अब ये 0 हो गया। क्या हो गया आपका? 0 हो गया। 2 प्लस -2 कितना हुआ? 0 और 3 प्लस -3 कितना हो गया? 0। यानी कि इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, 0। हम इसको 0, 0 पे लेकर आ गए, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ देखिए आप, जितना इसमें हम करेंगे ना, उतना दोनों में भी करेंगे। -2 किए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 -2 और y में क्या किए हैं? -3 यानी कि 4 -3। 3 -2 कितना हो गया? 1। 4 -3 कितना हो गया? 1। यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका? 1, 1। यानी कि इसमें जो जोड़ेंगे या घटाएँगे x और y को, बाकी दोनों वर्टिस में भी, बाकी दोनों भी शीर्ष में भी वही हम जोड़ेंगे या घटाएँगे, ठीक है ना? इसमें भी देखो -2 कर रहा है, यानी कि 4 -2 और y में क्या किया है? -3, 5 -3, 4 -2 कितना हो गया आपका? 2, 5 -3 कितना हो गया आपका? 2। यानी कि थर्ड वर्टिसेस कितना आ गया आपका? 2 और 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मेरी बात ध्यान से आप लोग, अब क्या करेंगे हम लोग? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? एक को मतलब ये किनारे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ वालों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो आपका 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपका? 2 आ गया, ओके? और इससे ऐसे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा आपका? ये भी 2 आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस। इन दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस। यानी कि 2 माइनस 2 बटे में क्या कर देंगे हम लोग? 2। यानी क्या आ रहा है आपका? 0 और 2 आ रहा है। 0 और 2 आ रहा है। तो 0 और 2 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये एक्चुअली मैं रफ में आपको वर्टिसेस लिया हुआ था, इसलिए इसका मान 0 आ रहा है। ठीक है ना? तो आपको बता दे रहा हूँ मैं, अगर आप अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है ना? क्या निकाल रहे हैं? एरिया। और उसका एरिया अगर 0 आया, कितना आया? 0 आया। यानी कि वो जो ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो बाय चांस इत्तेफाक से मैंने एक वैल्यू रखा, जो आपका 0 आ गया ट्रायंगल का एरिया। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आता है, तो ट्रायंगल नहीं हो सकता है। वो जो तीनों पॉइंट हैं, ए, बी और सी, वो तीनों कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होंगे, ठीक है? तब आपका ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? 0। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया,
ठीक है ना, हम निकालने से हमें 0 आता है, तो वो तीनों उसके वो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता है तीनों पॉइंट क्या होंगे आपके कोलिनियर होंगे। कोलिनियर मतलब समरेखीय यानी कि एक ही लाइन में होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो उसको ट्रायंगल है ही नहीं, उसके जो तीनों वर्टिसेस हैं, तीनों जो शीर्ष हैं, वे क्या है? कोलिनियर यानी कि समरेखीय यानी कि एक ही लाइन पे हैं। ओके, चलिए ठीक है। कोई बात नहीं है, अभी इसको कराते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है? उसके वर्टिसेस कितने हैं? 0 0 4 0 और 0 3 कितने हैं? 0 0 4 0 और 0 और 3 है, ठीक है? अब देखिए एक बात मेरी बात, ऑलरेडी इसका एक वर्टिसेस क्या है? एक शीर्ष क्या है? 0 0 है, तो हमें इसको 0 0 करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना? बचा हम क्या करेंगे? इसको ऐसे माइनस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? कॉर्नर कॉर्नर पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से, फिर माइनस कर देते हैं। 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 12 माइनस 0 गुणे 0 0 बटे में क्या करते हैं? 2 करते हैं, यानी कि 12 बटे में 2, इसका एरिया कितना आ गया? 6। एरिया कितना आ गया आपका? 6 आ गया, ठीक है? और भी जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतने इस टॉपिक में परफेक्शन आएगा, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए अब आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना? द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 1 2 3 6 5 2 है, 1 2 3 6 5 2 है, ठीक है ना? तो हमें करना क्या है? हमें फॉर्मूला पे पुट ना करके किसी भी एक वर्टिसेस का जो मान है वो क्या कर देना है? 0 कर देना है, ठीक है ना? ये आसान है 0 करना। 1 को 0 करने के लिए क्या करेंगे? इसमें से -1 करेंगे। 2 को 0 करने के लिए इसमें से -2, यानी कि ये आ गया आपका पहला वर्सेस 0 और 0। x में से -1 कर रहे हैं, y में से -2 कर रहे हैं। वैसे x में से -1 करो, क्या आ जाएगा आपका? 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 2, ओके? और y में से -2, 6 कितना है? y -2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है ना? वैसे फिर देखिए आप लोग, x में से -1 यानी कि 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो गया, ठीक है ना? 5 माइनस 1 इधर इधर देखो, y में से -2 कर रहे हैं, x में से -1 कर रहे हैं। 2 में से -2 कितना हो गया आपका? 0। ये आ गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करेंगे हम? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? 2 गुणे 0 कितना हो गया? 0, माइनस करते हैं, 4 गुणे 4 कितना हो गया? 16 बटे में 2, यानी कि -16 बटे में 2, -8 आएगा, माइनस आया चाहे प्लस आए, हमेशा हम प्लस लेते हैं क्योंकि एरिया कभी भी क्या हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो क्या हो गया आपका? 8। इसका आंसर कितना आ गया? 8 यूनिट, यानी कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया आपका? 8 यूनिट। समझ में आ गया? किसी भी वर्टिसेस को आपको क्या करना है? 0 करना है। 0 करने के लिए आप x या y में से जितना माइनस करते हो, उतना ही सेम आपको नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वर्टिसेस को भी माइनस करना है, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। Point dividing 2 2 and 8 8 internally in ratio 1:1। 1:1 मतलब अभी मैं आऊंगा सेक्शन फॉर्मूला पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे, पहले मिड पॉइंट पहले देख लेते हैं। वन देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। चलिए मैं बता ही देता हूँ मैं, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट आपको मेंशन किया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? मान लीजिए एक लाइन है ये, मान लीजिए क्या है? लाइन है, ओके? ये एक रेखा है, ये कोई पॉइंट है, क्या है आपका? पॉइंट, ओके? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, मान लीजिए 8 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी? 8। कुछ भी है, मैं आपको रफ लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। एक डंडा है, वहाँ पे एक पॉइंट है ये, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 8 है, और यहाँ कितनी है? 4। 4 यूनिट, 8 यूनिट या 8 या 4।
ये जो पॉइंट है, ये इस रेखा को या इस डंडे को किस अनुपात में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो किस रेशियो में, देखो इधर 8 है, इधर क्या है 4, क्या हो गया 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी कि 2/1, यानी कि 2:1, यानी कि 2:1, ठीक है। 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब आते हैं इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि भाई ये रेशियो क्या होता है। रेशियो मतलब कोई भी बिंदु अगर रेखा पे है तो उस रेखा को किस अनुपात में उस बिंदु डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इसको हम लोग, ये इसी को हम लोग बोलते हैं m/n, m/n, ठीक है। अब चलिए मैं समझाता हूं आप लोगों को। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकता है इस पे, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए अब आप लोग, अब देखिए आप लोग, मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक ए है और दूसरा क्या है आपका बी। इसको हम लोग ज्वाइन किए, इन दोनों के बीच की दूरी आ गई ए बी, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 ए पॉइंट का, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट है x और y, ओके। ये जो सी जो है ना, ये इस लाइन को, इस दूरी को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, यानी कि m/n, यानी कि इसकी लंबाई आपका m है और इसकी लंबाई क्या है n। इंटरनल आपके देखो, इसमें इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। सिलेबस में बस आपका इंटरनल मेंशन किया था, हम लोग सिर्फ इंटरनल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंटरनल मतलब बीच में विभाजित करना, एक्सटर्नल या तो इधर विभाजित करना। हटो यार, इंटरनल मतलब अंदर डिवाइड करना, एक्सटर्नल मतलब बाहर करना। हम लोग सिर्फ इंटरनल पढ़ेंगे। m/n, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई m है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है n है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए आप लोग, x बराबर जो होता है, समझिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ भी सकता है। हमेशा क्या करेंगे हम, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इधर जो है उसका इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इधर क्या है m, उधर क्या है x2 प्लस इधर n है, ये वाला n है, इसका हम लोग इधर x में मल्टीप्लाई करेंगे, x1 में nx1 अपॉन m प्लस n। ये आपका x कोऑर्डिनेट निकल गया इस पॉइंट का, जो इस लाइन को m/n में डिवाइड करता है, ठीक है ना। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर हम वही काम करेंगे, m को इधर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे y कोऑर्डिनेट के लिए, m इंटू y2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n। ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला, x निकल गया आपका m, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y बराबर my2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को सेक्शन फॉर्मूला किसे बोलते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। Find dividing 2, 2 and 8 internally in ratio 1:1, 1:1। समझिएगा आप लोग मेरी बात ध्यान से, दो पॉइंट है ए,
इसके कोऑर्डिनेट 2 और 2, बी इसके कोऑर्डिनेट 8 और 8, कोई पॉइंट है सी, ठीक है ना, ये इसको इंटरनली इन रेशियो 1:1, यानी कि इसकी जो लंबाई है 1 है, इसकी लंबाई भी क्या है 1:1, मतलब 1 नहीं, अनुपात क्या है दोनों का बराबर है दोनों तरफ, यानी कि ये इसको 20 से विभाजित कर रही है। 20 से विभाजित करने का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, मैं आपको स्टार्टिंग बता दिया था, x बराबर, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, स्टार्टिंग में x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना है 2, x1 2, y1 कितना है 8 बटे में 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8 बटे में 2, यानी कि 10 बटे में 2, 10 बटे में 2, यानी कि 5 और ये 5, यानी कि इसका क्या आ गया कोऑर्डिनेट 5 और 5। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, एक दो बार और पढ़ना समझ में आ जाएगा, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा मैं, आप लोग इस टॉपिक को पढ़ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ -3 4 फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है ना, देखिए आप लोग -3, 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये x है और ये क्या है y है, समझना आप लोग, 1 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, x क्या है -3, यानी कि -3 यहाँ ये वाला पॉइंट, और y भी क्या है 4, यानी कि 4, यानी कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट क्या हो गया आपका -3 और 4, ये पॉइंट क्या हो गया -3 और 4। अब बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ -3 और 4 फ्रॉम y एक्सिस इज, ठीक है ना, y एक्सिस इज ओके। अब देखिए इस पॉइंट क्या y एक्सिस से दूरी कितनी हुई, यही वाली दूरी हुई कि नहीं हुई, ये दूरी हुई कि नहीं हुई, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है कि नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है -3, यहाँ से कितना दूर है -3 यूनिट दूर है कि नहीं है। अब देखो दूरी जो है ना कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है ना, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, -3 यानी कि प्लस का 3, यानी कि ये जो पॉइंट है इसकी दूरी y एक्सिस से कितनी है 3 यूनिट, ओके। यही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया हो ये टॉपिक, नहीं समझ में आएगा एक दो बार अच्छे से पढ़ना, कहीं दिक्कत आएगी मैं मुझे मैसेज करना, मैं इसको क्लियर करा दूंगा। बहुत आसान टॉपिक है, हमारे पास अभी टाइम है लेकिन इतना भी टाइम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक मैं कराते जाऊँ आप लोग उसको अच्छे से पढ़ते जाओ, क्योंकि फिर मैं उसके बाद MCQ स्टार्ट कर दूंगा। हर एक टॉपिक सिर्फ 40 से 45 मिनट का है, ठीक है। जितना MCQ हो सके उतना MCQ प्रैक्टिस कराऊंगा। मैथ सबसे आसान है, साइंस सबसे आसान है, और इंग्लिश अभी बहुत जल्दी इंग्लिश और बाकी GS कंप्यूटर वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, जो नई बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म भर देना, ओके। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।